हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी। आज मैं आपको बताऊंगी नीम करोरी महाराज जी का एक ऐसा भक्त जो पुणे से आते हैं, जो साईं बाबा के भक्त हैं। और साईं बाबा के महासमाधि लेने के बाद जब उनको नीम करोरी बाबा जी के बारे में पता चलता है और उनसे बाबा की पहली भेंट, जानिए क्या हुआ उनके साथ और नीम करोरी महाराज जी ने क्या कहा साईं बाबा के बारे में। जानिए मेरी इस वीडियो में पूरी जानकारी दो महान संतों की, जिनको उनके भक्त भगवान कहते हैं, शिरडी के साईं बाबा और कैची धाम वाले नीम करोरी महाराज जी के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी हुई सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करोरी महाराज जी के एक भक्त अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आते हैं, जो पुणे से आते हैं। वह बाबा के दर्शन करने पहली बार आ रहे होते हैं। साईं बाबा के परम भक्त होते हैं। जब वह जाते हैं तो देखते हैं कि कैचीधाम वाले नीम करोरी महाराज जी अपने भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं और वह बड़े उत्सुक होते हैं कि वह बाबा के लिए कुछ भेंट में किताबें लाए होते हैं और वह बाबा को दिखाना चाहते हैं, परंतु बाबा कुछ वार्तालाप अपने भक्तों से कर रहे होते हैं, इसलिए वह बाबा को परेशान नहीं करते और वहीं पे बैठकर उन सबकी बातें सुन रहे होते हैं। अचानक से उनके मन में ये ख्याल आता है कि जब मैं बाबा को यह किताबें भेंट करूं, ताकि मेरे झोले में जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं वह मैं सबको दिखाना चाहता हूं। और नीम करोरी बाबा को भी, वह बाबा से कभी नहीं मिले थे, बस उनके बारे में सुना था कि वह हनुमान जी हैं और वह अपने आराध्य साईं बाबा को याद कर रहे थे और वहीं पर बैठकर नीम करोरी महाराज जी की बातें सुन रहे थे। अब जैसे ही बाबा सब भक्तों से बात करते हैं, सब भक्तों ने प्रणाम करके उठ जाते हैं, तब उनकी बारी आती है प्रणाम करने की और प्रसाद लेने की। तब वह बाबा को कहते हैं, बाबा मैं कुछ पुस्तकें आपको दिखाना चाहता हूँ। और वह अपने झोले से पुस्तक निकाल के बाबा को दिखाते हैं। उनकी पुस्तक में से एक फोटो नीचे जमीन पर गिर जाता है। नीम करोरी महाराज जी की नजर उस फोटो पर पड़ती है। बाबा जी देखते हैं वह फोटो शिरडी के साईं बाबा की है। वह उस फोटो को उठाते हैं और अपने कंबल से उसको साफ करते हैं और कहते हैं, यह तो संत है, इनका आदर करो, हमेशा इनको अपने पास रखो। और बाबा उस फोटो को बहुत प्रेम पूर्वक देखकर अपने पास रख लेते हैं और उनसे कहते हैं, संतों का आदर करना चाहिए, साईं बाबा महान संत हैं। ऐसे ही वह बाबा की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि नीम करोरी महाराज जी को ना उन्होंने कभी देखा ना कभी जाना। आज उनसे उनकी पहली मुलाकात हुई और अपने साईं बाबा के बारे में अच्छे शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा को प्रणाम करते हैं। फिर वह उसी आश्रम में रात को अपने दोस्त के साथ रुकते हैं, जो नीम करोरी महाराज जी के भक्त हैं, उनके साथ। जब वह रात को आश्रम में बैठे होते हैं तो साईं बाबा का ध्यान अपनी कुटी में कर रहे होते हैं। जब वह साईं बाबा का ध्यान करते हैं तब उनके सामने बार बार नीम करोरी महाराज जी उनको दिखाई देते हैं। वह आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई नहीं होता। फिर वह आंख बंद करते हैं, साईं बाबा का ध्यान करते हैं, फिर उनको नीम करोरी महाराज जी के दर्शन होते हैं। तब वह समझ जाते हैं कि नीम करोरी महाराज जी ही साईं बाबा है और साईं महाराज जी ही नीम करोरी महाराज जी हैं। सब एक है, ईश्वर एक है, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए और हमें भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। शिरडी के साईं बाबा और नीम करोरी महाराज जी ने भी यही कहा है कि भगवान को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।
आप ही के अंदर ईश्वर है। यदि आप आंख बंद करके सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से भगवान की खोज करेंगे, अपनी अंतर आत्मा को जगाएंगे, तो आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। उस तपस्या को आध्यात्मिकता कहते हैं। यदि आप भगवान का ध्यान करेंगे, आप जिस भी रूप में साईं बाबा को याद करेंगे, बाबा उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। बाबा ने सही कहा था। बाबा के जब शिरडी दर्शन करने भक्त जाते थे, चाहे वो किसी भी भगवान को मानते थे, किसी भी धर्म से होते थे, पर साईं बाबा के अंदर वह अपने भगवान को पा लेते थे। भक्तों का पूरा विश्वास था कि साईं बाबा सच्चिदानंद है, उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, वह उनके भगवान है। इसलिए उनका विश्वास और अटूट हो गया और उनके भक्त उनको भगवान मानते हैं और मानते रहेंगे। साईं बाबा हमारे भगवान हैं, क्योंकि हमने उन्हें जिस भी रूप में चाहा उसी रूप में पाया, उसी रूप में हमने बाबा के दर्शन किए। साईं बाबा को जो सच्चे मन से मानता है, उनके दर्शन करना चाहता है। बाबा अपने समय में भी और अपने जाने के बाद भी, मां समाधि लेने के बाद भी अपने भक्तों को दर्शन उसी रूप में देते हैं। और ऐसे ही हैं नीम करोरी महाराज जी। नीम करोरी महाराज जी के भक्त देश में नहीं विदेश में भी हैं और बाबा के भक्त सभी धर्मों के हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बाबा को भगवान मानते हैं और पूरा विश्वास से यह कहते हैं कि बाबा ने हमें चमत्कार दिखाए हैं। चमत्कार वह होता है जब हमारी इच्छा पूरी होती है, भगवान हमें साक्षात दर्शन देते हैं, हमारी मुसीबतों को टालते हैं और हमें अपना साक्षात्कार कराते हैं। उसी प्रकार नीम करोरी महाराज जी ने भी वही किया। जिस रूप में बाबा को देखना चाहा, बाबा ने वह अपना रूप दिखाया। जिसने हनुमान रूप में देखना चाहा, बाबा ने उन्हें हनुमान रूप दिखाया। एक भक्त सुबह सुबह अपने बेटे को बोलते हैं, मुझे गंगा में स्नान करने जाना है। बेटा कहता है, पिताजी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जा रहे हो, बहुत दूर है, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आता हूँ। पर पिता पुत्र को बिना कहे चुपचाप निकल जाते हैं रात में ही और सुबह जाकर कोसी नदी में स्नान करते हैं। वहां उनको नीम करोरी महाराज जी दिखाई देते हैं भोलेनाथ के रूप में और वह बाबा को प्रणाम करते हैं और घर आकर बताते हैं कि बाबा तो साक्षात महादेव हैं। सच में नीम करोरी महाराज जी को आप जिस रूप में देखना चाहोगे, बाबा उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। एक भक्त ने पूजा के समय बाबा को लड्डू गोपाल के रूप में देखा। जन्माष्टमी का दिन था, आरती हो रही थी और वह भक्त ताली बजाते बजाते उसकी आंखों में आंसू थे। बराबर में खड़े भक्त ने बोला, क्या तुम्हें भी लड्डू गोपाल के दर्शन हो रहे हैं? दोनों बड़े हैरान और खुशी के आंसू दोनों की आंखों में थे। नीम करोरी महाराज जी की आरती के समय, जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की आरती के समय उन दोनों को नीम करोरी महाराज जी में साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन हो रहे थे। बाबा को आप जिस रूप में चाहो उस रूप में मानो, बाबा आपको दर्शन देंगे ही। ऐसे महान संत जो भगवान अपना रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं हम सबके बीच और हम सबके कल्याण के लिए समानता का पाठ पढ़ाते हैं। सब एक समान है, जीव जंतु सबका आदर करो, भूखे को भोजन दो, अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ बुरा ना करो और ईश्वर का ध्यान करो। ध्यान करने से ही आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। राम नाम का जाप करो। एक ही हैं नीम करोरी महाराज जी और शिरडी के साईं बाबा। यदि आप सच्चे मन से उनको पुकारोगे तो आपको उनके दर्शन हो ही जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने कभी उनका चमत्कार नहीं देखा, तो आप निस्वार्थ भाव से बस उनको पुकारो, उनकी आराधना करो, देखिए आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। चमत्कार तो दूर की बात, आपको कोई परेशानी ही नहीं घेर पाएगी और जो परेशानी आपके भाग्य में लिखी है वह आपसे कब दूर हो जाएगी, कब वो खत्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आपको निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से बाबा को समर्पित होना है, उनका आशीर्वाद लेना है, राम नाम का जाप करना है। ओम साई राम। जय नीम करोरी महाराज जी।
आई होप महाराज जी से जुड़ी हुई, साईं बाबा जी से जुड़ी हुई यह कहानी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी या जय साईं राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।